जी हाँ, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली बन दोनों में रहा है। जिसमें से जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था और ये साफ शब्दों में बताया था कि उसका जो मेन रीजन है वो क्या है। वो है कि आप पेरेंट्स को देखेंगे कि पेरेंट्स अपने टाइम को कंज्यूम थोड़ा सा बचाने के लिए कह लो, या फिर बच्चों से थोड़ा जल्दी छुटकारा पाने के लिए, या उनको थोड़ा सा फ्री कर देने के लिए। देखिए मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी कड़वी लगे, सॉरी कड़वी, बट जो सच्चाई है वो यही है। वो बच्चों को बहुत जल्दी फोन दे देते हैं, बहुत ही छोटी सी एज में बच्चों के हाथ में फोन दे दिया जाता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट आज वही पेरेंट्स फिर बच्चों को लेकर के घूम रहे होते हैं, हमारे पास आके बोलते हैं। टीचर्स के पास आने के बाद उनके पास एक ही जवाब रहता है, कहाँ से पढ़ाई करेगा, जब देखो तो फोन में घुसा रहता है। इसका जो ये जवाब आप देते हैं टीचर्स को, आप ये सोचते हैं कि ये आप बोल रहे हैं या खुद को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये था मेन टॉपिक जिसमें मेन मुद्दा निकल के आया था फोन। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गेमिंग एंड ऑल, जितनी भी चीजें आप बच्चों को बहुत छोटी उम्र में दे रहे हैं, वो उन्हें एडवांस बनाने के लिए बाद में काम करेगी, पहले उन्हें बिगाड़ रही है, बेकार कर रही है, आपसे दूर कर रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली के बारे में। तो ज्वाइंट फैमिली में जैसे कि आप जानते हैं कि एक अच्छी सी फैमिली होती है, दादा दादी हैं, छोटे चाचा चाची हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं। बट ये भी आप जानते हैं कि अब ज्वाइंट फैमिली बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम मात्रा में आसपास देखने को मिलती हैं। और जो होती भी हैं उनमें भी क्या होता है कि अंदर ही अंदर ज्वाइंट होके भी सब सेपरेट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली में मैं कह लूं, किसी को गिनो ना गिनो, दादा दादी को गिन सकते हैं। ठीक है, तो मैं दादा दादी के बारे में ही मेनली बात करना चाहती हूँ। कभी आपको भले मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आपके ही पेरेंट्स आपके और आपके बच्चे के लिए दूरी के कारण हो जाते हैं। और गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, गलती इसमें भी आपकी है। गलती इसमें भी आपकी ऐसे है कि अगर आप देखें कि उन पेरेंट्स का जो लेवल था, जिस टाइम पे जो जनरेशन में उनका टाइम चल रहा था, वो समय कैसा था और आज का समय कैसा हो चुका है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो उस जनरेशन के हिसाब से उनका जो भी लविंग केयरिंग नेचर है, या बच्चों के प्रति एक ओवर केयर है, या जो भी चीजें हैं वो ओके है। बट आपको अपने बेबी होने के बाद ही एक नॉलेज जो होती है वो अपने पूरे घर को देना चाहिए। किन चीजों में? सबसे पहली चीज, आप जानते हैं कि बच्चों को वो इंसान अच्छे लगते हैं जो उनकी हर बात को तुरंत मान ले। हर वो चीज जिसके लिए आप उन्हें मना करेंगे, वो चीज जो बंदा उन्हें लाके देगा, वो उनके लिए सबसे प्यारा है, वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें होता क्या है, ये जो टाइमिंग होती है, ये जो भी सिचुएशन होती है, इसमें आप सब उलझ के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन दिया नहीं, आपको एजुकेशन मिला नहीं, और बच्चे तो बच्चे हैं ही। करना क्या है, बहुत छोटी सी चीज करनी है, सिंपल। वो सिंपलिसिटी से करने वाली चीज ही है। आपके पेरेंट्स भी आज के डेट में एक बच्चे हैं, उनको बहुत प्यार से समझाना है कि ओवर केयर नहीं चाहिए। बच्चों के लिए ना करना भी उनके लिए प्यार होता है। उनको ये बताइए, उनको ऐसा नहीं लगता, वो अंदर से बहुत गिल्ट महसूस करते हैं अगर वो किसी चीज के लिए बच्चों को मना कर दे तो। क्योंकि जो दादा दादी होते हैं, हमारे जो जितने भी हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए हमारे बच्चों का जो प्यार होता है ना, वो अनंत होता है, अनंत। बट वो प्यार वैसा ही होना चाहिए जैसा सुटेबल है बच्चे के आगे तक की अपब्रिंगिंग के लिए। आपको अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन शुरू से देनी है, नॉलेज देना है, उनको थोड़ा सा समझाना है कि टॉफी नहीं, घर में बने हुए लड्डू खाएंगे, वही टॉफी है। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, नो मस्ती। भले ही आप उस पढ़ाई को मस्ती की तरह करवा दीजिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं उस टाइम भी बोल रही थी, न्यूक्लियर फैमिली के लिए बोल रही थी और ज्वाइंट फैमिली के लिए बोल रही हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे उन्हें दूर रखें।
नानी की, दादी की गोद में बैठ करके कहानियां सुनने को दीजिए, उससे बच्चे को सीखेंगे। दादा के साथ उन्हें पार्क भेजिए, नए नए प्लांट्स, नए नए ट्रीज के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराइए, इससे वो कुछ सीखेंगे। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप ये बोलेंगे कि ये तो कोई बड़ी चीज है नहीं, इसमें क्या है। अगर ये बड़ी चीजें नहीं है और अगर इसी को ही शुरू से सबने फॉलो किया होता, तो आज कई लोग सिर्फ इसलिए एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि वो अपने बच्चे से मुझे दूर करना चाहते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते। ये ग्रैंड पेरेंट्स का एक नजरिया हो जाता है अपने बच्चों को देखने का, कि मेरे बच्चों ने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है कि वो हमें फालतू समझने लगे। ये जो उनके दिमाग में आता है ना, इसका रीजन यही है कि आपने उनको कभी भी नॉलेज देने की कोशिश नहीं करी होती। उन्हें बहुत जब आपको ये पता चल गया कि आपकी वाइफ ने कंसीव कर लिया है, तो आप दोनों पेरेंट्स को अपने आप को पूरी तरीके से रेडी करना स्टार्ट करना होता है, और बहुत लोग करते भी हैं। आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव करते हैं, आप फाइनेंशियली खुद को एक्टिव करते हैं, भाई सब करते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी प्लान के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली होती है लाइफ में। उसके साथ साथ जो मेन चीज होती है ना, वो कोई नहीं चेंज करता। वो क्या है? आपके घर का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तब चेंज होता है जब आप बेबी को लेकर के नॉलेज धीरे धीरे अपने अंदर भी फीड करना स्टार्ट करते हैं और अपने पेरेंट्स के अंदर भी। इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में बच्चों को जो सपोर्ट मिलता है गलत तरीके से, वो उसके प्रति इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो जीवन भर ये सोच रहे होते हैं कि दादा दादी प्यार करते थे, मम्मी पापा मारते थे। दादा दादी चीजें दिलाते थे, मम्मी पापा छीनते थे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट सॉरी जो बीच में आता है ना, ये बच्चों के माइंड में ऐसा घर करता है कि काफी काफी एज तक वो चीजें उनके अंदर ना ऐसे ऐसे घर कर जाती है कि बस वो कभी भी आपके साथ वैसे कंफर्टेबल होंगे ही नहीं जैसे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुए हैं। और कौन से पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। कोई नहीं चाहता। क्यों? क्यों किसी को अपने बच्चों से दूरी चाहिए? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स कब तक हैं? सबकी चाहत होती है कि वो बहुत जिए, बट सबका एक टाइम ऐसा होता है कि जहां से आए हैं वहीं चले जाना है। तो आप उस समय जो छोटी सी एज में जो आपने लापरवाही करी, वो आप अपने जीवन भर फेस करते हैं। और जीवन भर का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब बच्चा भी अपनी एज पर आता है ना, जब उसके साथ भी एक टाइम ऐसा आ जाता है, तब वो सब चीजें समझ जाता है। बट उस जर्नी का क्या, जो 22 23 24 25 साल आपने जो दे दिए, और बिना लव एंड केयर के एक स्ट्रेंजर्स की तरह एक ही घर में रह रहे हैं, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि हम पेरेंट्स हैं, और बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनकी बात को मान रहा हूँ, बस। फ्रेंड्स क्यों नहीं है? इमोशंस क्यों नहीं है? आपकी किसी बात की वैल्यू उसे क्यों नहीं है? अगर आपको दर्द हो रहा है, उस बच्चे को वो एहसास क्यों नहीं है? क्यों? इस क्यों का जवाब आप खुद से मांगिए। मांगेंगे ना, तो वही आपका जो बचपन है ना बच्चे का, आपको वो नजर आएगा, बहुत अच्छे से नजर आएगा। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, जब मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, अब 9th क्लास का बच्चा आया, वो ये बोलता है कि मुझे एक सिक लीव एप्लीकेशन लिखने नहीं आता। आप ही बताइए, उस बच्चे को इंग्लिश इंग्लिश में पास कराना 9th क्लास में मेरे लिए क्या होगा? क्या क्या किया जाए उन बच्चों के साथ? गलती बच्चों की अभी जो दिख रही है ना, वो अभी उनकी गलती तो हमें दिख रही है, बट जो पेरेंट्स ने बचपन में किया उसका क्या? सारी चीजें शुरू होती है जड़ से। जड़ खराब होते के साथ उसका आगे का हर लेवल उसके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इसमें भी लोगों के पास बहुत सारे जवाब होते हैं। इतना पैसा कहाँ से लाए? कैसे करे बच्चे की परवरिश इतनी अच्छी? नहीं है इतना पैसा। पैसा चाहिए किसको? नॉलेज के लिए कौन से पैसे की जरूरत है भाई?
कुछ चीजों को लाइफ में अप्लाई करने के लिए कौन से आपको पैसे चाहिए? नहीं चाहिए पैसे। सिर्फ क्या चाहिए? थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी नॉलेज, बस। आप देखिए लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाती है। रिश्ता इतना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, तब तक चलता रहेगा। कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। सब समझ जाएंगे, सब अच्छा चलेगा। हाँ, अगर किसी के ओवर जिद्दी लोग हैं किसी की लाइफ में, तो देखो ऐसे लोगों के लिए तो वो तो सिग्मा में आ जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। बट अगर मैं बात करूं नॉर्मल, एक सिंपली फैमिली के अंदर, जब कोई एजुकेटेड हो चाहे ना हो, आज के दौर में सब समझने लगे हैं। सबके अंदर इतना तो है कि वो हर चीजों को समझ के चल रहे हैं, वरना आज के टाइम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए आज के टाइम पे लोग वैसे भी बच्चे या तो 1 से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं एक घर में। कपल ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और अगर वो एक बच्चा भी या 2 बच्चा जो भी है, वो भी पेरेंट्स की फीलिंग्स को नहीं समझेगा, उनको बच्चे के साथ कभी ये फील आएगा नहीं कि ये मेरा बच्चा है, या बच्चे को कभी ये लगेगा ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनके दिल का टुकड़ा हूँ, टुकड़ी हूँ, कुछ भी। तो आप सोचिए ना, लाइफ हेल है, हेल। आप जिस बच्चे के लिए पूरा अपने आप को दांव पे लगा चुके हो, आप कमा रहे हो, दिन दिन भर मेहनत कर रहे हो, उसके खाने पीने कपड़े लत्ते स्कूल को हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, उसके लाइफ में आगे के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, उस बच्चे को ये एहसास ही नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स क्या क्या है उसके लिए, उसे कैसा प्यार देना चाहिए अपने पेरेंट्स को, या उनको उस बच्चे को क्या प्यार मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स से। तो लाइफ कैसी होगी आप बताइए। आपको इसके लिए जो चीजें करनी है वो मैंने आपको बताया है, फिर एक बार और रिमाइंड कर देती हूँ। सबसे पहली चीज कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सॉरी, अपने पेरेंट्स को एजुकेशन दीजिए छोटे बच्चों को डील करने के लिए। छोटे बच्चों को किन चीजों से हमेशा दूर रखना है, किन चीजों को देना है, किन किन चीजों में आपको अपने अंदर सुधार रखना है, किन किन चीजों में उनके अंदर सुधार रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, अपने बच्चे को शुरू से इतना भी ज्यादा किसी के हाथ में इन्वॉल्व मत कराइए कि वो आपको भूल जाए। बच्चों को थोड़ा टाइम अपना जरूर से जरूर दें, और वो टाइम ऐसा देना जब वो बच्चा आपसे घुलना मिलना सीखे, आपसे प्यार करना सीखे, आपको एक एज अ फ्रेंड भी देखना सीखे। आपको अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है। फ्रेंड, इस वर्ड में बहुत कुछ छुपा है। जिसने इस वर्ड को समझ लिया ना अपनी लाइफ में, उनके बच्चों की बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ, ओ माय गॉड, है बहुत ही अच्छी। तीसरी चीज, कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है। टॉर्चर, मैं क्या बताऊं, टॉर्चर एक ऐसी चीज होती है जो जहन में बैठ जाती है, कभी नहीं निकलती। कभी इस पे भी आपको मैं कुछ है ऐसा जो मैं आपको बताऊंगी, शायद आप सबके आंखों में वो आंसू ऐसे होंगे, आप शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। टॉर्चर की ऐसी एक गाथा मेरे पास है। बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। आप इस बातों पर ध्यान दें और अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी बॉन्ड बनाएं, ताकि लाइफ को ना लाइफ की तरह जी पाए। जब घर आए ना, तो बच्चे जब आपको आके गले लगाए ना, तो आपके आपके आंखों से वो खुशी के आंसू निकले कि मेरे पूरे दिन की मेहनत सफल हो चुकी है। बस यही आपसे मेरी गुजारिश है, और यही मैं आप सबको संदेश देना चाहती थी। मैं आज के लिए इतना ही आप तक रखना चाहूंगी। इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने चीजें बताई हैं उसमें से थोड़ा बहुत फॉलो करके देखिए, लाइफ में बेहतरीन चेंज आप फील करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत भी समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ भी मुझसे सवाल करना है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, तो अब बस आपको कमेंट में मुझसे जितना हो सकता है जो भी सवाल पूछना है पूछिए, थम्स अप करिए, ताकि मैं आपके लिए हर दिन वीडियोस बना बना के लाऊं, और लाइफ में चेंजेस पे चेंजेस आते चले जाए, वो भी बहुत अच्छे वाले। So thank you so much. Bye bye.